स्वाति का अर्थ है आत्मक्रिया की प्रतीक, जो हवा में झुकती नई कली का प्रतिनिधित्व करती है। वायु या हवा के देवता स्वाति के प्रतीक हैं। स्वाति शब्द का मुख्य घटक स्व है, मतलब अपना। इस प्रकार स्वाति नाम आत्मा की खोज से संबंधित है। स्वाति का प्रतीक है एक नई फूल की कली जो तेज हवा के खिलाफ झुकती है। यह अपनी पहचान बनाने के प्रयास का प्रतीक है। स्वाति का देवता वायु है, जो कि नई कली पर मस्त उड़ान भरता है, उसे बल प्रदान करता है। वायु प्राण का देवता है, जो जीवों में व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। स्वाति के लिए व्यक्तित्व एक महत्वपूर्ण शब्द है। शक्ति वायु, जो तेज हवा के देवता हैं, बेहद शक्तिशाली होते हैं। उन्होंने नाग राजा वासुकी के साथ शक्ति की प्रतियोगिता आयोजित की थी। वायु वासुकी को पहाड़ से हटाने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन वासुकी भी उनकी पकड़ से नहीं बच पाता। विष्णु ने उनकी प्रतियोगिता को समाप्त किया। जब वासुकी घायल हुआ, वायु ने पहाड़ को उसकी जड़ों से उखाड़ दिया। पहाड़ दक्षिण में गिरा और लंका का द्वीप बना। वायु हनुमान और भीम के पिता भी हैं। जीवन की सांसहा लांकी वायु शक्तिशाली हैं। वह किसी तूफान का स्रोत नहीं है, वह वायु और श्वास के देवता हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि वायु भगवान की सांस है। आज के संदर्भ में वायु को ऑक्सीजन का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि वायु अग्नि का पिता है। यह इसलिए है क्योंकि आग वायु के बिना नहीं जल सकती। बृहदारण्यक उपनिषद की कथा बताती है कि जीवन के लिए वायु जितना आवश्यक कुछ नहीं। देवताओं ने यह देखने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की कि कौन महत्वपूर्ण था। जब दृश्यता के देवता चले गए, वह व्यक्ति अंधा हो गया। अन्य देवताओं के जाने पर उसने अपनी शक्तियां खो दी, लेकिन जब वायु जाने लगा, सभी देवता भी चले गए। वायु ठहर गए और बाकी सभी सामान्य हो गए। यह सिद्ध हुआ कि वायु श्वास का देवता अस्तित्व का आधार है। हमारा अस्तित्व वायु की शक्ति पर निर्भर है। जीवन वायु, प्राण या ऑक्सीजन के बारे में बहुत कुछ कहा गया। कथा उपनिषद कहती है कि व्यक्तिगत आत्मा जीवन वायु पर तैरती है। श्रीमद् भागवतम का कहना है कि जीवन वायु के बिना हम मैं की भावना खो देते हैं। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति आत्मा को 5 प्राणियों पर तैरते हुए देखता है। भारतीय विचार में जीवन वायु पदार्थ और आत्मा का पुल है। यह चेतन आत्मा को शरीर और पहचान से जोड़ती है। सांस और अहंकार का यह संबंध शास्त्रीय योग का आधार है। यह दर्शाता है कि जन्म का चार्ट पहली सांस पर बनना चाहिए। मुंडक उपनिषद के उद्धरण से यह भी स्पष्ट है कि जब आत्मा जीवन वायु के बिना होती है, वह दिव्य स्वरूप से अलग होती है। चांडोग्य उपनिषद में कहा गया है कि आध्यात्मिक प्राप्ति तभी संभव है जब कोई दिव्य वास्तविकता के साथ जुड़ता है। स्वाति का अर्थ अहंकार है, जो मैं की पहचान को स्थापित करता है। स्वाति के बिना हम खुद को स्पष्टता से नहीं व्यक्त कर सकते। स्वाति की क्षमता आत्म साक्षात्कार में निहित है। यह मनुष्य को अहंकार विकसित करने में समर्थ बनाता है। वायु और रेशम कपास का पेड़ महाभारत एक कहानी साझा करता है जो स्वाति के प्रतीक को बताता है। यहाँ एक रेशम कपास का पेड़ था जो बहुत विशाल था। इसकी शाखाएं किसी भी तूफान में नहीं हिलती थीं। नारद, एक महान ऋषि, ने एक तूफान के दौरान इस पेड़ की छाया ली। पेड़ गर्वित होकर खुद को वायु से अधिक शक्तिशाली मानने लगा। वायु ने उसे चुनौती दी, यदि तुम मजबूत हो तो मुझसे लड़ो। फिर वायु ने उसे सब फल, फूल और पत्तियां उड़ा दी। पीड़ित वायु ने पेड़ को समझाया, भ्रमित न हो, पहले ब्रह्मा ने तुम्हारी छाया में विश्राम किया। उसकी शक्ति नहीं, बल्कि मेरी कृपा तुम्हारा गौरव है। स्वाति हमें एक व्यक्ति होने का अधिकार देती है, लेकिन उस व्यक्तिवाद का खतरा है अहंकार। हमें याद रखना चाहिए कि जो गुण हमें अनूठा बनाते हैं, वे ब्रह्मांड की शक्तियों द्वारा दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें
+9 Womain 509903 +919116 Suri 9795 Anj BS पास एस्क न्यूमेरोलॉजिस्ट कोम कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।